हेलो स्टूडेंट्स, एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन में से ही आंसर बनाने के कुछ तरीके बताए थे। यानी आपको आंसर रटना नहीं पड़े, क्वेश्चन में से ही कुछ वर्ड्स बाहर से जोड़कर और बाकी क्वेश्चन में से लेकर आप आंसर बना सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए थे, बहुत सारे WH वर्ड्स से क्वेश्चन से आंसर बना के आपको दिखाया था, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स छूट गए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकते थे, मुझे ध्यान भी था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके एक डिमांड की कि मैं वेयर, हाउ और व्हाट से कुछ क्वेश्चंस लिख के उनके आंसर बनाऊं। हालांकि इसमें भी कुछ स्पेशल रूल नहीं है, जो उसमें था वही कॉमन चीज़ें इसमें भी हैं। भले ही WH वर्ड कोई भी हो, उसके सेंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और आंसर देने में आपको जो रूल्स हैं ग्रामेटिकल वो के वो रहेंगे। WH वर्ड रिमूव होना है तो होगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो डू, डज या डिड है तो वो भी रिमूव हो जाएगी, आगे नोट नहीं है तो। और अगर वाज, वर, शैल, विल वगैरह कोई है तो वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स बाकी रह गए, इसलिए मैं आज ये डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ये 3 WH वर्ड्स का मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर खुद बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब मैं कोशिश करूंगा आगे से हर वीडियो में कि जब भी मैं कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाऊं या कोई भी क्वेश्चन बनाऊं तो उसमें कुछ ऐसा हो जिससे आप लोगों का जीके भी इम्प्रूव हो, कुछ ऐसा आपको सिखा दिया जाए जो आपके जीके के लिहाज से भी काम आए। हालांकि मेरा काम इंग्लिश पढ़ाने का है, लेकिन फिर भी ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिससे आपका जीके इम्प्रूव हो सके। तो ये सेंटेंस हमारा जो क्वेश्चन में है, ये देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस CONFERENCE बड़ा था स्पेलिंग, इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। पहला जो गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिहाज से, और आप अगर इसको क्वेश्चन से आंसर बनाना सीखेंगे तो साथ में आपका एक जीके का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? आंसर बनाने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन ये 3 WH वर्ड्स छूट गए थे, इसलिए इनका अलग से बता रहा हूं। बाकी वही कॉमन तरीका है। क्या तरीका है? मैंने बताया था कि जो भी WH वर्ड हो उसको आप वहां से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जब तक किसी सेंटेंस में शुरू में WH वर्ड है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तब तक वो आंसर हो ही नहीं सकता। वो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, क्योंकि उसमें WH वर्ड भी है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी है। तो पहला काम क्या करेंगे? WH वर्ड को रिमूव कर देंगे। हमने कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल वगैरह हो तो वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी। सब्जेक्ट क्या होता है? वो जिसके बारे में पूरी बात आगे कही जाती है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। कहां से शुरू होता है? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहां तक हमारा सब्जेक्ट है, द फर्स्ट से शुरू होके। तो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। WH वर्ड पहले ही रिमूव हो गया। तो अब हम इस सब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे। कहां लाएंगे? यहां आंसर में। तो आंसर क्या बनेगा? द फर्स्ट राउंड टेबल, द फर्स्ट, इसका F कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। द फर्स्ट राउंड टेबल। अब ये हो गया द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हमारा सब्जेक्ट है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें सभी ये फर्स्ट का F कैपिटल रहेगा, राउंड का R, टेबल का T और कॉन्फ्रेंस का C, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। एक इवेंट का, एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस का नाम है, प्रॉपर नाउन है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसके बाद मैंने बताया था कि WH वर्ड हटाएंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा आ गया द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। समझ पा रहे हैं आप लोग? WH वर्ड हट गया, इसको हमने रिमूव कर दिया यहां से। WH वर्ड गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जाएगी वाज। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। उसके बाद वर्ब आएगी हेल्ड, और फिर आगे आ जाएगा इन लंदन। यानी आपको सिर्फ
इन लंदन याद रखना है। बाकी ये सब क्वेश्चन में मिलेगा। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज भी इसमें है। वाज के बाद क्या आएगा? हेल्ड इन लंदन। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर समझ लीजिए वेयर जो है WH वर्ड है ये रिमूव हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज सब्जेक्ट के बाद जाएगी। सब्जेक्ट है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वाज। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, उसके बाद इन लंदन। बहुत क्लियर है, आंसर आ गया आपका। सेकंड है हाउ कैन वन पास्चराइज मिल्क एट होम। ये भी एक जीके का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट वाले में आपने वेयर का बनाया था। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब कभी भी क्वेश्चन में वेयर हो तो वेयर का मतलब कहाँ। इसका मतलब इसके जवाब में आपको कोई जगह बतानी पड़ती है। हाउ का मतलब होता है कैसे। इसका मतलब आपको कोई तरीका बताना पड़ता है किसी चीज का। तो हाउ कैन वन पास्चराइज मिल्क एट होम, कोई घर पर दूध को पास्चराइज कैसे कर सकता है। तो वही बात है, WH वर्ड हट जाएगा, रिमूव्ड। WH वर्ड को हमने हटा दिया। कैन क्या है? मॉडल है और हर मॉडल ऑक्सिलरी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या है? वन यानी कोई आदमी, कोई भी। तो हाउ कैन वन पास्चराइज मिल्क एट होम, कोई घर पर दूध को पास्चराइज कैसे कर सकता है। हाउ WH वर्ड था, हट गया। वन सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन सब्जेक्ट के बाद जाएगा, वन के बाद जाएगा यहां। तो क्या लिखा जाएगा? वन कैन पास्चराइज मिल्क एट होम। वन कैन पास्चराइज मिल्क एट होम। अब ये तो आप पूरा लिख लेंगे एट होम तक। उसके बाद बाई हीटिंग इट, इसको गर्म करेंगे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक? बाय हीटिंग इट टू 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर हो गया। वन कैन पास्चराइज मिल्क एट होम बाय हीटिंग इट टू 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखने वाली बात यह है कि 145 के बजाय कुछ लोग 142 भी मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 142 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, कुछ लोग मानते हैं 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कुल मिलाकर मिल्क को बॉईल करना पड़ता है और बॉईल करने के बाद जब वो हाई टेम्परेचर पर होता है तो फिर वापस उसको लो टेम्परेचर पर लाते हैं और उसके जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और ऐसे में वो पास्चराइज हो जाता है। तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या है कि दूध को घर पे कैसे पास्चराइज करें। सीधा सा है, आप उसको हीट करें 142 या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, सेल्सियस तक नहीं, 142 या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको हीट करें और फिर एकदम से ठंडा कर दें। ये आपका हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हालांकि कुछ अलग नहीं है, वही है, WH वर्ड हटता है। तो इसमें हाउ हट गया, कैन वन के बाद चला गया। वन कैन पास्चराइज मिल्क एट होम बाय हीटिंग इट टू 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बच गया वट वाला। अब वट में देखो, वट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड। इसको आप दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला तो ये कि वट की जगह ही आप वो चीजें लिख दें जो होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, लो इम्यूनिटी, उसके अलावा इनडाइजेशन। ये जो भी दो चार प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुरू में आप लिख दीजिए। कॉन्स्टिपेशन, लो इम्यूनिटी, इनडाइजेशन आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड। आपका पूरा आंसर हो गया। सिर्फ WH वर्ड की जगह आपको क्या लिखना है? उन चीज़ों के नाम लिखने हैं, उन प्रॉब्लम्स के नाम लिखने हैं और उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आप आर से लेके आगे तक लिख डालिए। ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए कैसे आंसर बनेगा? WH वर्ड रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह जंक फूड से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इनडाइजेशन, उसके बाद लो इम्यूनिटी, या जो भी और प्रॉब्लम्स हैं वो आप लिखते जाइए, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर आगे आ जाएगा इनडाइजेशन, लो इम्यूनिटी एंड के बाद आप कॉन्स्टिपेशन लिख सकते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड। एक तो ये तरीका है। दूसरा वही तरीका जो बाकी में लागू हुआ, WH वर्ड को रिमूव कर दिया।
आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये जाएगी सब्जेक्ट के बाद। हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात चल रही है, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड। द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड, जंक फूड से होने वाली प्रॉब्लम्स। तो द से लेके फूड तक, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आप लिखना शुरू करेंगे, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड आर लास्ट में चला जाएगा। WH वर्ड हट गया, आर लास्ट में गया और पहले आ जाएगा द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड आर, और आर के बाद फिर वही प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इनडाइजेशन, लो इम्यूनिटी, जो भी आप प्रॉब्लम्स बताना चाहें वो लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक डाउट था, कुछ एक लोगों ने लिखा भी था कमेंट में कि सर आपने व्हाट के बारे में नहीं बताया, वेयर के बारे में नहीं बताया, हाउ के बारे में नहीं बताया। वो मैंने बता दिया, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई भी WH वर्ड होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं ताकि आप पूरा समझ सके। वो पहले वाला वीडियो भी देखें। तो WH वर्ड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर डू, डज, डिड है हेल्पिंग वर्ब और आगे नोट नहीं है सब्जेक्ट के बाद, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी रिमूव हो जाएगी। और अगर नोट है तो वो हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड नोट से पहले चली जाएगी। उसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, जितने भी हैं वो सब्जेक्ट के बाद जाएंगे और उसके बाद आगे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो लिख दिया जाएगा। और एक आध वर्ड्स जो आपको लिखने हैं आंसर में वो लिखे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैंने आपको ये बता दिया। इसमें WH वर्ड वेयर हट गया। वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जाएगा। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इन लंदन। बाकी लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही आप आंसर बना पाएंगे। सेकंड वाले में भी यही है, हाउ WH वर्ड है ये हट जाएगा। कैन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, वन के बाद। वन कैन पास्चराइज मिल्क एट होम, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। फिर है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इसका मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो व्हाट की जगह आप सारी प्रॉब्लम्स लिख दें और आगे पूरा का पूरा जो बच गया वो लिख दें। एक ये तरीका है कि आप व्हाट WH वर्ड है इसको रिमूव कर दें और आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के बाद लाएं। सब्जेक्ट हमारा ये पूरा ही है, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय जंक फूड आर, और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो आप लिख देंगे। अब भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप खुद इसे यहाँ समझने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।